कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप आने का डर बना हुआ है। हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर का लेवल रोज बढ़ जाता है। दूसरी लहर के वो सारे दृश्य अभी हमारे जहन से मिटे नहीं हैं और तीसरी लहर की आहट आ रही है। राजस्थान में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और कोरोना के मरीज भी दिन पे दिन बढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या और कोई पार्टी, फिलहाल कोरोना के इस खतरे की तरफ से बिल्कुल आंखें मूंद के बैठी है और दोनों पार्टियां अपनी मस्ती में मगन है। जनता का क्या है? इनका ये मानना है कि जनता का क्या है, जनता पर तो बाद में जब केस बढ़ेंगे तो नियमों का डंडा ये लगा देंगे। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, यही करती है क्योंकि जनता होती ही इसलिए है नियमों के डंडे के तहत उसको दबाने के लिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम जैसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने का पूरा मन बना चुके हैं राजस्थान में। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में दोनों बड़ी पार्टियां बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं जिसमें हजारों लाखों लोग इकट्ठा भी ये लोग करेंगे। इन राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में कौन से कोरोना की कौन सी गाइडलाइन का पालन किया जाता है ये तो खैर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि ये लोग किस तरह से सारी गाइडलाइन का पालन करते हैं। आम आदमी के लिए सारी की सारी गाइडलाइन होती है जो ये पहले तो नियम सर्कुलर जारी करते हैं, उसके बाद में फिर डंडे से ये जारी करवाते हैं। ये सारे नियम इन नेताओं के लिए नहीं होते, इतना तो हम समझ गए हैं। पहले बात कांग्रेस की ही करते हैं क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है। राज्य में सरकार भी कांग्रेस की है। 12 दिसंबर को कांग्रेस का 1 लाख से अधिक कांग्रेस भीड़ जुटाएगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम जयपुर में रखा गया है। दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं मिली तो अब उसको जयपुर में रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि 1 लाख लोग जुटाएंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आएंगे, पूरे राज्य से लोगों को लेकर आया जाएगा और दावा यह किया जा रहा है, फिर आपको बता दूं कि पूरे राज्य से 1 लाख लोगों का जमावड़ा जयपुर के अंदर होने की संभावना है 12 तारीख को। और उसके बाद में क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब कोरोना आया था और वेलकम ट्रंप किया था और उसमें लाखों लोगों को जमा किया था केंद्र सरकार ने गुजरात में, अहमदाबाद में, और उसके बाद ही पूरी की पूरी देश के अंदर कोरोना की लहर आई थी। अब बात भाजपा की करते हैं। भाजपा 5 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री, भाजपा के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, वो जयपुर आने वाले हैं और उसमें भी 50,000 से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का दावा किया जा रहा है। रोड शो होगा, फूलों की बरसात होगी। इस रैली में भाग लेने के लिए राज्य भर से भाजपा के कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद में क्या हाल होंगे, मतलब दोनों पार्टियां आप देख लो, कांग्रेस भाजपा दोनों जिम्मेदार पार्टी, एक राजस्थान के राज्य की सरकार में है और दूसरी केंद्र सरकार में है। लेकिन वो कोरोना को लेके, उसकी गाइडलाइन को लेके, जनता को लेके कितने ज्यादा जागरूक है ये आप देख सकते हो। लाखों लोग इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि ये शायद हो सकता है इनका कोरोना से कोई सांठ गांठ हो, जो नया ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है उससे शायद कोई सांठ गांठ हो, तो ये उसको कह सकते हैं कि भैया हमारी रैली के अंदर मत आना। हो सकता है इस मामले में भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, बसपा भी पीछे नहीं है। बसपा भी 6 दिसंबर को जयपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने वाली है। राजस्थान में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर तो जो है एक तरीके से सबसे अभी मेन पॉइंट बना हुआ है। जयपुर के जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो रोज के रोज बढ़ रहा है, लेकिन इन आंकड़ों से इन नेताओं को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन्हें तो बस अपने कार्यक्रम, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। इनको जनता की भीड़ चाहिए, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए इसकी कीमत ये
नेता भी चुकाते हैं, खुद नेता भी चुकाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कोरोना से होने वाली नहीं हो किसी को, लेकिन फिर भी अगर मौत हो जाए तो वो उसकी कीमत, वो भी इनको मंजूर है। और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कई नेता भी, इनको भी कोरोना निगल चुका है। पिछले साल पंचायत और निगम का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना खूब फैला था। इसमें प्रदेश के 4 विधायक, 1 पूर्व सांसद, 3 पूर्व मंत्री की कोरोना के अंदर मौत हो गई थी। आपको बताते हैं कि इन तीनों राजनीतिक पार्टी की जो ये जिम्मेदार हैं, जो ये 5, 6 और 12 तारीख को जो ये कार्यक्रम करने वाले हैं, ये क्या कहते हैं? वैसे तो कुछ कहते नहीं है ये। अगर इनसे सवाल पूछो तो मुंह बंद करके चले जाएंगे। अगर इनसे पूछो कि क्या आप ये जो कार्यक्रम करने वाले हो, ये कोरोना स्प्रेडर नहीं माना जाएगा, तो इनके पास में इसका कोई जवाब नहीं है। इनके कुछ बयान अखबार के अंदर छपे हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए रैली कराई जा रही है। इसमें मास्क वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग आदि बिंदुओं पर काम करेंगे। हाँ, रैली तो होगी, सावधानी के साथ होगी। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी रैली है जिसके अंदर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया? आपको हम फोटो जब आपकी रैली होगी उसके बाद में बताएंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या आपने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा। अब दूसरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पूनिया जी हैं, उनका भी आप सुन लीजिए कि भाजपा की रैली कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर की जा रही है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करने की दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। कमाल है, ये रैली करेंगे और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। अरे इनके खुद के जो नेता हैं, चाहे मैं किसी एक पार्टी की नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों की नेता की बात कर रहा हूं, ये खुद मास्क तक नहीं लगाते। अगर मास्क लगाएंगे तो फोटो के अंदर इनका चेहरा छिप जाएगा, इसलिए मास्क तक नहीं लगाते। जब ये मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर क्या ये रैली में और इसमें आने वाले लोगों को, सभा के अंदर आने वाले लोगों को ये मास्क पहनने की सलाह देंगे? बसपा के जिम्मेदारों का भी आप बयान सुन लीजिए। जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, उन्होंने क्या कहा? बसपा के लिए कार्यक्रम सम्मेलन जरूरी है और इसमें कोविड प्रोटोकॉल की पालना करा दी जाएगी। हमारे इस सम्मेलन पर पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती तक की नजर है। वाह भगवान सिंह जी, वाह। अब इस पे जो बयान छपा है हैदर अली जैदी, जो कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपुर के हैं, जहां पे ये तीनों बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। राजनीतिक दलों ने किसी भी रैली की मंजूरी के लिए हमें कोई पत्र नहीं दिया है। हम गृह विभाग के आदेश ही फॉलो कर रहे हैं। यदि कोई आयोजन होता भी है तो गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएंगे। ये एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपुर का कहना है। मतलब आपने बोल दिया, अखबार के अंदर छप गया, मतलब आपने पालना करा दी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। इनकी रैलियां होंगी, कितना प्रोटोकॉल होता है, कितना पालना की जाती है, ये हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।